हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम OSI मॉडल के बारे में और इसके लेयर के बारे में और इसके लेयर की फंक्शनलिटी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डिस्क्राइब्स 7 लेयर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम्स यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। जो OSI की फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब इसका काम क्या होता है, देखिए OSI के अंदर कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं और इन 7 लेयर को यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क में जुड़े हुए होते हैं और इन 7 लेयर्स को यूज़ करके में एक दूसरे को डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन 7 लेयर का काम क्या होता है। इन 7 लेयर का काम होता है डेटा को किसी दूसरे सिस्टम में भेजना या दूसरे सिस्टम से लेना। इट वॉज द फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी कि जो नेटवर्क के बीच में दो सिस्टम के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए जो सबसे पहला मॉडल था वो कि कौन सा मॉडल था, यही था। स्टैंडर्ड मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। द मॉडर्न इंटरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन OSI बट ऑन द सिंपलर TCP/IP मॉडल। जो अब मॉडर्न इंटरनेट है, यानी कि जो मॉडर्न उसमें जो नेटवर्किंग की जाती है उसमें हम OSI को यूज़ नहीं करते। OSI की जगह पर हम यूज़ करते हैं TCP या फिर IP मॉडल के बारे में। तो चलिए अब हम इसके लेयर्स देख लेते हैं, इसके कितने लेयर्स होते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि इसके 7 लेयर होते हैं। तो इन लेयर की फंक्शनैलिटी और इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर देखिए एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखिए डेटा को शेयर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस होती है। ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो पहला डिवाइस है ये क्लाइंट की तरफ है, ये क्लाइंट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक होगा ये सर्वर। सर्वर भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिसीवर, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सेंडर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो क्लाइंट होगा सबसे पहले देखिए फ्लो इसका किस तरह से होगा। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट की, कोई भी मैसेज सेंड किया तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर पर आएगा। एप्लीकेशन लेयर के बाद वो आएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर आएगा सेशन लेयर पे, फिर इस तरह से आएगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और फिर उसके बाद आएगा वो नेटवर्क लेयर पे, फिर आएगा डेटा लिंक लेयर पे, और फिर आएगा वो फिजिकल लेयर पे। फिर इसी तरह से जो प्रोसेस यहाँ तक हुई थी, यानी कि एप्लीकेशन लेयर से लेके जो फिजिकल लेयर तक डेटा आया था, अब वो रिवर्स फॉर्म में जाएगा। सबसे पहले अब आएगा यहाँ पर देखिए जो रिसीवर साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सर्वर साइड के सिस्टम में जो ये मॉडल है इसमें सबसे पहले मैसेज कहाँ पर आएगा, फिजिकल लेयर पे, फिर आएगा डेटा लिंक लेयर पे, फिर आएगा नेटवर्क लेयर पे, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और फिर आएगा सेशन लेयर पे, और फिर यहाँ पर जाएगा वो प्रेजेंटेशन लेयर पे, और फिर जाएगा वो एप्लीकेशन लेयर पे। तो इस तरह से डेटा जो एक सिस्टम होता है सेंडर में वो यहाँ से एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है और पूरे लेयर से गुजर कर वो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पर ही आ जाता है। चलिए अब हम हर एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि किस एप्लीकेशन की हमें किस लेयर की हमें क्या ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हर लेयर की हमने एक छोटी सी और बहुत ही सिंपल उसमें वो लिखी हुई है इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, द एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड बाय एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, यानी कि एंड यूज़र सॉफ्टवेयर हम किसको बोल सकते हैं, एंड यूज़र सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर जैसे व्हाट्सअप ले लेते हैं। व्हाट्सअप पे हम कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है यानी कि जो व्हाट्सअप है वो क्या हो गया, वो एप्लीकेशन लेयर हो गया जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। सच एज वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में ले सकते हो। इट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन लेयर कुछ प्रोटोकॉल्स, गाइड ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से क्या होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन को भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। सेकेंड आता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर टेक्स एनी डेटा ट्रांसमिटेड बाय द एप्लीकेशन लेयर एंड प्रिपेयर्स इट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द सेशन लेयर। देखिए जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसका काम क्या होता है कि जो भी डेटा सेंडर ने भेजा है एप्लीकेशन लेयर पर, ये उस डेटा को लेगा और उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ताकि उसे वो आगे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सके। अब ये यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको देखिए। इट डिफाइंस हाउ टू डिवाइस शुड इनकोड, इंक्रिप्ट एंड कंप्रेस डेटा। इसका प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, डेटा को इंक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करना। इसको देखिए हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। यहाँ पर जो पर्सन ए है इसको लैंग्वेज इंग्लिश आती है और यहाँ पर जो पर्सन बी है इसको लैंग्वेज हिंदी आती है।
तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जब ए ने यानी कि ये जो सेंडर ये डेटा भेज रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में और लेकिन बी को तो हिंदी लैंग्वेज आता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर बहुत ही स्मार्ट है। वो क्या करेगा, इंग्लिश में जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन थी उसको हिंदी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है, ये इंक्रिप्ट इनकोड और इंक्रिप्ट का काम करता है और डेटा को कंप्रेस भी करता है, यानी कि जो डेटा की साइज है उसको छोटा कर देता है ताकि वो इजीली कम समय में पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पर सेशन लेयर। द सेशन लेयर क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल्स कॉल्ड सेशंस बिटवीन डिवाइसेज। जो सेशन लेयर होता है इसका काम क्या होता है कि जो दो डिवाइस होते हैं या नेटवर्किंग में जो भी डिवाइसेज जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में क्या करता है, एक चैनल को, एक मीडियम को इस्टेब्लिश करता है जिसके ज़रिए से वे आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग सेशन एंड क्लोजिंग दैम व्हेन कम्युनिकेशन एंड्स। इसका काम क्या होता है कि ये तब तक सेशन को ओपन करके रखता है, तब तक दो डिवाइसेस के बीच में मीडियम बना के रखता है जब तक कि डेटा प्रॉपर सेंड ना हो जाए या फिर रिसीव ना हो जाए। जैसे ही डेटा रिसीव हो जाता है तो ये क्या करता है, उस मीडियम को बंद कर देता है। मीडियम को हम यहाँ पर सेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर्ड इन द सेशन लेयर, यानी कि सेशन लेयर में जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या करेगा, सबसे पहले लेगा एंड ब्रेक्स इनटू सेगमेंट्स, और उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देगा। द ट्रांसपोर्ट लेयर कैरीज आउट फ्लो कंट्रोल सेंडिंग डेटा एट अ रेट दैट मेट्स द कनेक्शन स्पीड ऑफ द रिसीविंग डिवाइसेज। देखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसके दूसरे भी काम होते हैं। सबसे पहले ये क्या चेक करता है, यानी कि जो फ्लो कंट्रोल है, फ्लो को कंट्रोल करके रखता है। मतलब यहाँ पर क्या है, दो सिस्टम है, एक डिवाइस ए है और यहाँ पर डिवाइस बी है। डिवाइस ए क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है डिवाइस बी को। तो डिवाइस ए जो डेटा भेज रहा है वो भेज रहा है 10 MB पर सेकंड से, और जो डिवाइस बी है वो ले रहा है, डेटा को ले रहा है, यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी होती है डेटा को अचीव करने की वो 5 MB पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 10 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा को भेजेगा और ये 5 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा लेगा तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इस फ्लो को बना के रखता है, यानी कि जिस हिसाब से जो बी है डिवाइस डेटा को ले सकता है उसी हिसाब से ये यहाँ पर डेटा को भेजता है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक ना हो। और फिर यहाँ पर ये देखिए क्या करता है, एंड एरर कंट्रोल, और ये चेक करता है कि जो डेटा आया है या आगे डेटा भेजना है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें एरर है तो ये क्या करता है, उस डेटा को एरर फ्री कर देता है। चेकिंग इफ डेटा वॉज रिसीव्ड इनकरेक्टली इफ नॉट रिक्वेस्टिंग इट अगेन, यानी कि जो डेटा इसने आगे भेजा है वो ये इसको चेक करता है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट है तो उसको दोबारा से क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है। तो चलिए अब हम जो दूसरे लेयर बचते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर हैज़ टू मेन फंक्शन। इसके दो फंक्शन होते हैं, दो काम करता है ये OSI मॉडल के अंदर। वन इज़ ब्रेकिंग अप सेगमेंट्स इनटू पैकेट्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ दिया था, ये उन सेगमेंट को क्या करेगा, पैकेट्स में तोड़ देगा। द अदर इज राउटिंग पैकेट्स बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क। और जो दूसरा काम होता है क्या होता है कि जो इसने पैकेट्स तोड़े हैं उस पैकेट्स को क्या करेगा, ये बेस्ट पाथ के थ्रू क्या करेगा, राउटिंग करेगा, यानी कि आगे सेंड करेगा, देखेगा कि किस फिजिकल नेटवर्क से इसको डेटा को आगे भेजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेटा लिंक लेयर। द डेटा लिंक लेयर इस्टेब्लिश एंड टर्मिनेट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू फिजिकली कनेक्टेड नोड्स ऑन अ नेटवर्क। यहाँ पर देखिए इसका काम क्या होता है, डेटा लिंक लेयर का, जो दो यानी कि जो नेटवर्क में नोड्स कनेक्टेड है, नोड्स हम यहाँ पर सिस्टम को बोल रहे हैं, उनके बीच में क्या करता है, ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और टर्मिनेट्स करता है। इट ब्रेक्स अप पैकेट्स इनटू फ्रेम्स एंड सेंड्स देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और जो दूसरा काम होता है इसका क्या होता है कि जो पैकेट्स यहाँ पर नेटवर्क लेयर से आए हैं उसको क्या करता है, ये फ्रेम में तोड़ देता है और उसको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक भेज देता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट फिजिकल लेयर। यहाँ पर जो होता है फिजिकल लेयर होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। जो फिजिकल लेयर होता है इसका काम क्या होता है, डिवाइसेस के बीच में ये क्या करता है, फिजिकली कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। ये चेक करता है कि डेटा को यहाँ पर वायर्ड के थ्रू सेंड करना है या वायरलेस सेंड करना है। द फिजिकल लेयर कंटेंट्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, यानी कि जो डेटा यहाँ पर आता है फिजिकल लेयर के अंदर वो किसके फॉर्म में आता है, बिट्स के फॉर्म में आता है।
इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी बिट्स हैं उसको एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जितने भी इसके अंदर लेयर बने हुए होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। और यही प्रोसेस दूसरी साइड भी चल रही होती है, यानी कि जो रिसीवर साइड होता है उस साइड भी यही प्रोसेस चल रही होती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।